हेलो एवरीवन, आपका मैं स्वागत करता हूँ। मैं हूँ शेफ अभिलोक। आपका मैं स्वागत करता हूँ जस्ट डू इट एंड इट चैनल पे। और आज जो हमारी रेसिपी है वो है ब्राइनिंग की रेसिपी। तो ब्राइनिंग की रेसिपी करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो पानी लेना है। पानी हमें उबालने के लिए रख देना है। तो ये पानी जब तक उबल रहा है तब तक हम जान लेते हैं कि ब्राइनिंग होती क्या है, वो की क्यों जाती है। तो ब्राइनिंग जो होती है वो जब भी कोई भी मीट हो उसको हमें जब भी लंबे समय तक पकाना होता है तो उसका जो मॉइस्चर रहता है, उसके मीट के अंदर जो मॉइस्चर रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो वो रिड्यूस ना हो और मीट ऑलवेज टेंडराइज रहे, उसके लिए ब्राइनिंग की जाती है। ब्राइनिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, फ्लेवर्ड लिक्विड में मीट को होल नाइट के लिए सोक करना पड़ता है। उससे क्या होता है, उसके अंदर जो फ्लेवर होता है वो फ्लेवर भी मीट के अंदर आ जाता है। ऊपर से मीट लंबे समय तक कुक करने के टाइम पे अंदर से टेंडराइज रहता है, वो ड्राई नहीं होता। और जो भी मोस्टली जब भी फ्राई किया जाता है तो फ्राई करने के लिए ब्राइनिंग जो होती है वो बटर मिल्क की जाती है। जैसे कि KFC का चिकन वगैरह होता है ना, उसका ब्राइनिंग जो होता है वो बटर मिल्क में होता है। और जब भी बेक चिकन या फिर कहते हैं ना रोस्ट चिकन बनाया जाता है, उसके लिए जो ब्राइनिंग किया जाता है वो आज मैं दिखाने वाला हूँ, वो पानी में किया जाता है। पानी में अलग अलग फ्लेवर जो रहते हैं उस फ्लेवर्स को पानी में निकाल के उस पानी में चिकन को होल नाइट के लिए डुबा के रखना पड़ता है। तो ये तो हो गई ब्राइनिंग की बात। तो आज मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा अच्छी तरीके से कि ब्राइनिंग होती क्या है और वो की क्यों जाती है। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल ओ, 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 कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले ओ, दिल बोले जो बना ले, just do it and eat। तो ब्राइनिंग करने के लिए मैंने आज यहाँ पर क्या क्या लिया है, इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, बड़ी सौंफ, जीरा, धनिया, काली मिर्च, तेज पत्ता, चक्रफूल, रोजमेरी और थाइम। इसके साथ साथ तो 1 इंच जिंजर का मैंने टुकड़ा लिया हुआ है। उसके साथ साथ एक गार्लिक लिया हुआ है। और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ऑरेंज, एक ऑरेंज लिया हुआ है, एक नींबू लिया है और एक सेलेरी की स्टिक ली हुई है। तो हमारा पानी जो है वो उबल चुका है। तो ये सारे जो मसाले हैं, अदरक लहसुन वगैरह जो भी है, सारे के सारे मसाले मैं पानी के अंदर डालूंगा। उसके पहले मैं ऑरेंज को स्क्यूज करके उसका जूस उसमें डाल दूंगा। उसके बाद लेमन, लेमन के बाद जो है उस सैलेड के जो डंठल है थोड़ा सा स्क्वीज करके उसमें डाल दूंगा। उसके बाद जिंजर का टुकड़ा है उसको मैं थोड़ा सा मैश कर लेता हूँ, थोड़ा सा काट ही लेता हूँ। थोड़ा सा मैंने काट के अंदर डालना है। गार्लिक ऐसे डाल दूंगा। उसके बाद ये जो सारे मसाले हैं वो मसाले में इस पानी में डाल दूंगा। तो हमें अभी इंतज़ार करना है पानी को अच्छा सा बॉईल आ जाए। अच्छे से बॉईल होके जो मसाले हमने डाले उसका सारा का सारा फ्लेवर पानी में उतर जाए, जो कर कि ये जो पानी है हम ब्राइनिंग के लिए यूज़ कर सके। तो मैं कम से कम 15 से 20 मिनट तक उसको अच्छे से बॉईल करके लूँगा, जो करके सारे मसालों का जो अर्क है वो पानी में अच्छे से उतर जाए। तो मेरे पानी को जो है अच्छे से बॉईल आने लग गया है। अब मैं उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगा। सॉल्ट के बाद थोड़ा सा शुगर। तो
तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और मेरा बॉईल अच्छे से वाटर हो गया है। उसके फ्लेवर जो है मसालों के पूरे घर में फैल चुके हैं, तो समझ में आ रहा है कि अच्छे से पानी में मिक्स हो चुके हैं फ्लेवर। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार उसका टेस्ट कैसा है। मसालों का बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर आ रहा है, अच्छे से सॉल्टी है वाटर। तो आपको जब इस टाइम पे अगर आप टेस्ट करोगे वाटर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फ्लेवर्स और सॉल्ट आपको लगेगा मुंह में, तो आप डरिए मत, क्योंकि हमें चिकन को पूरा डुबाना है। तो इस वाटर के साथ हमारा पूरा फुल ऑफ बाउल वाटर भर के जाएगा, तो वो जो फ्लेवर्स है वो माइल्ड हो जाएंगे। तो डेफिनेटली जैसे चिकन को चाहिए वैसे फ्लेवर्स आपको मिल ही जाएंगे इतने इसमें। तो अभी मैं गैस को करूँगा बंद। गैस को बंद करके मैं इस वाटर को ठंडा होने के लिए रख दूंगा, क्योंकि जब ठंडा होएगा तभी हम चिकन उसमें डाल सकते हैं। तो इंतज़ार करते हैं वाटर को ठंडा होने का। तो मेरा जो वाटर है, फ्लेवर्ड वाटर ब्रायनी का, वो ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। हल्का सा गर्म है, लेकिन मेरे पास उसके अंदर डालने के लिए चिल्ड वाटर है। तो मैं एक बाउल में उसको ले लूँगा। आप एक ऐसा बाउल लीजिए जिसके अंदर आप चिकन को पूरी तरीके से डुबा सके। तो इसके अंदर मैंने जो है वो पानी डाल दिया है। इसके बाद उसमें मैं ठंडा पानी डाल दूंगा और ठंडा पानी मैंने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, चिकन को लेंगे और चिकन को हम इसके अंदर डुबा देंगे। तो आप देख सकते हो मेरा जो चिकन है पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। तो इस तरीके से आपको चिकन को अच्छे से डुबाना है और आपको मिनिमम इसे ओवरनाइट तक फ्रीज में रख देना है, जो करके उसके अंदर अच्छे से मॉइस्चर जो है, मसल टिश्यू जो है वो मॉइस्चर अच्छे से सोक कर ले। और उसके साथ साथ इसके अंदर वो जो मसाले हैं सारे, उसका फ्लेवर जो है वो सारे के सारे फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर सक हो जाए। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको ये ब्रायनिंग का वीडियो कैसा लगा। ये जो ब्रायनिंग का वीडियो है आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है इसके बारे में। और अगर आपको जो फ्राइड चिकन रहता है KFC वाला, उसका ब्रायनिंग अगर देखना है और फ्राइड चिकन कैसे बनाते हैं वो भी देखना है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में आप बताइए कि वो वीडियो मैं डालूँ। तो मैं ज़रूर वो भी वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। फ्राइड चिकन का जल्दी ही वीडियो आएगा। तो ये ब्रायनिंग का रेसिपी है, कैसा लगा मुझे बताना। आपके एक्सपीरियंस, अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी है तो सबके साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में लिखिए। हमारी सारी जो फैमिली है एक दूसरे के कमेंट्स रीड करके अच्छे से ग्रो हो पाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट डू इट एंड ईट। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल ओ, कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले दिल बोले जो बना ले, जस्ट